नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस स्तर पर लड़ी जाएगी, इसका अंदाज़ा ऐसे लगा लीजिए कि अब सोशल मीडिया पर बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक और ट्विटर पर जहां कुछ महीने पहले बीजेपी के फॉलोअर्स कांग्रेस से कम थे, तो अब इस मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। जाहिर सी बात है कि चुनाव में दोनों ही दल इस माध्यम से एक दूसरे पर हथियार चलाएंगे। चुनावी कैंपेन के साथ ही वोटर्स का माइंड सेट करने में सोशल मीडिया की मदद ली जाएगी और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, फ़ायदा भी उसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद होगी। तो चर्चा आज इसी पर होगी कि सोशल मीडिया 2023 में किसे सरताज बनाएगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया बनेगा चुनावी हथियार। 2023 की जंग में होगा इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर आगे निकली भाजपा, क्या मुसीबत बढ़ेगी कांग्रेस की? 2023 की चुनावी जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाएगी। सोशल मीडिया पर जिसकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, जीत भी उसकी उतने ही करीब होगी। और ये बात जितना कांग्रेस समझ रही थी, उतने ही भाजपा भी। इसलिए जब सोशल मीडिया पर एमपी कांग्रेस के फॉलोअर्स ज्यादा थे तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने नाराजगी जताई। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। यानी अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती दिखेगी। लगातार भाजपा के सोशल मीडिया से नए युवा जुड़ रहे हैं, वहीं लोग कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को, फेसबुक को अनफॉलो कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई है। जमीन में भाजपा पहले से ही कांग्रेस से आगे है, तो अब कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं। पिछले 6 महीने में एमपी बीजेपी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़े हैं। इस कारण कांग्रेस पीछे हो गई है। बीजेपी के फेसबुक, ट्विटर पर 12 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, जबकि कांग्रेस के फेसबुक पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं। जाहिर है कि चुनाव में प्रचार प्रसार का बड़ा जरिया सोशल मीडिया बन गया है। आने वाले दिनों में चुनावी कैंपेन सोशल मीडिया पर भी चलते दिखेंगे। इसलिए बीजेपी का इसमें लीड लेना कांग्रेस के लिए भी टेंशन बढ़ा रहा होगा। देखिए, जिस तरीके से मिस कॉल वाली पार्टी, भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाली पार्टी ट्विटर और फेसबुक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी फर्जीवाड़ा कर रही है, ये जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग जनता का सोशल मीडिया विभाग बन चुका है। ये जाहिर है कि सोशल मीडिया ने देश को कई नेता दिए। कई नेताओं की छवि बनाने और बिगाड़ने में भी इसका रोल रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर बीजेपी जिस तेजी के साथ एक्टिव हुई, उससे तो ये साफ है कि चुनाव को लेकर उसकी तैयारियां किस स्तर पर चल रही है। वो इस बात को भी बखूबी समझ रही है कि आज के वक्त में बच्चों से लेकर बुजुर्ग सबकी उपस्थिति सोशल मीडिया पर बढ़ी है। ऐसे में अगर घर बैठे वोटर्स को लुभाना है और सरकार की कोई जानकारी उन तक पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया से बेहतर शायद ही कुछ और हो सकता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए जनता को लुभाने में कामयाब हो पाती है, ये वक्त बता देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सोशल मीडिया किसे बनाएगा सरताज, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी के साथ। तो पहले ब्रजेश जी, आप ही के पास कि सोशल मीडिया का इस दौर में हमने देखा कि 2014 के लोकसभा के बाद ये शब्द ज़्यादा प्रचलन में आया और लोगों को लगा कि कोई एक कंपनी भी एक ऐसा कैंपेन कर सकती है जिससे किसी को हीरो बनाया जा सकता है और किसी को जीरो बनाया जा सकता है। उसके बाद से एक लंबा सफ़र से लगभग 10 साल का तय हो चुका है। अब इस 10 साल में जो कुछ बदला है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब 2023 में जिस प्रकार से दोनों दलों की तैयारी है, तो क्या इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है इस चुनाव में? देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जो भी संसाधन होते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माध्यम होते हैं। हमने देखा पहले रेडियो माध्यम था, हम देख रहे थे कि पहले टेलीविज़न एक माध्यम था, दूरदर्शन के माध्यम से राजनेता अपनी बात वहां तक पहुंचाते थे। लेकिन एक कुछ लोगों तक ये सुविधाएं उपलब्ध थी, यदि जो सरकार में है वो दूरदर्शन का उपयोग कर लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही तकनीक का बढ़ावा हुआ, तो आप देखिए कि आज की तारीख में सोशल मीडिया सबसे बड़ा ताकतवर हो गया। मीडिया के बाद से मतलब पहला पायदान पे हम रख सकते हैं कि जिसका हर व्यक्ति चाहे अपनी जो भी उसकी सोच है, जो भी विचारधारा है, जो भी उसका मत है,
वो सोशल मीडिया पे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सेंसर के वो उस पर दे सकता है। तो दो-धारी तलवार हो गई एक तरह से जो सोशल मीडिया है। इस पर कभी आपके विचार से कोई सहमत होता है तो आपकी वाहवाही कर देगा, आपके एक विचार से वो असहमत है तो आपकी टांग खींचना शुरू कर देगा, आपको तमाम तरह के शब्दों से नवाजने शुरू कर देगा। तो राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। विचार जो है पार्टी का, जो विचारधारा है, जो पार्टी के काम है, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो व्यक्ति उस विचारों पर बात कर सके, उसको अपना मत बना सके कि मैं किस पार्टी की बेहतर काम कर रही है, किस पार्टी में अपना वोट दे सकता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि राजनीतिक दल निश्चित तौर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक पक्ष यदि अपनी बात पहुंचाएगा तो दूसरे पक्ष को भी अपनी बात पहुंचाना पड़ेगी, उसकी कमियां बताना पड़ेंगी। एक पक्ष होता है जिसने कहा कि साहब बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, दूसरा पक्ष होता है कि वो बताए कि सरकार की खामियां क्या है। फिर जनता के ऊपर रहता है। आप देखेंगे कोई उसके पाले में आ जाता है, पक्ष में आ जाता है, कोई विपक्ष में आ जाता है। वो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करता है, किसी के विचार उसको अच्छे लगते हैं, किसी के विचार उसको गलत लगते हैं। इससे वो और एक ट्रोल गैंग भी रहती है कि आप उसमें बहुत सारे काम करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो जिसके पास जो माध्यम से पहुंच रहा है, सोशल मीडिया आज की तारीख में हर व्यक्ति के हाथ में है। सोशल मीडिया का हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है, उठते बैठते सोते समय हर समय उसका उपयोग कर रहा है। तो लेकिन आप वो उसको फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कई सारे प्लेटफॉर्म से उसके लिए, केवल एक ही नहीं है। अब वो उसको फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी अच्छी चीजें ग्रहण कर रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, फर्जी चीजें भी पड़ी हैं, फर्जी खबरें भी पड़ी हैं, फर्जी सूचनाएं भी पड़ी हैं, फर्जी। यदि आप उससे कोई इलाज करने लगेगा तो आप देखिए कि वो बीमारी और बढ़ा देगा, वो नासूर बना देगा। यदि सोशल मीडिया से, यदि उसने गूगल से यदि किसी का इलाज करने की कोशिश की तो ले भाई उसी तरीके से कई मामले भी आए। तो सोशल मीडिया एक तरह से बिना सेंसर का है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, बशर्ते आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, वो लोगों के दिमाग पर असर डाल पा रही है कि नहीं, उनके तथ्य उसमें हैं कि नहीं, तर्क हैं कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। कि सिर्फ आपने एक बात पहुंचा दी, आप उस पर भरोसा कर रहा है कि नहीं जो मतदाता है आपका, क्योंकि दूसरा पक्ष भी उसका काउंटर कर रहा है। क्योंकि सोर्स क्या है, महत्वपूर्ण ये कि सोर्स क्या है, वो काउंटर कर रहा है। वो काउंटर जो कर रहा है वो तर्कों के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है आपने जो बात पहुंचाई हो, आपके विरोधी ने उसकी बात को काटने के लिए और ज्यादा तेजी से लोगों तक पहुंचा दी हो, तो आपको लिए नुकसानदायक हो सकती है। यदि आपने तर्कों के साथ, सच्चाई के साथ अपनी बात रखी है, मतदाता को आप प्रभावित कर सके, उसके मन मस्तिष्क में जो सवाल उठे उनके जवाब दे सके, तो हो सकता है वो आपके काम आ जाए। तो आप देखिए कि सोशल मीडिया आज की तारीख में राजनीति में नेता बनाने का काम भी आता है, नेता को जमीन पर लाने का काम भी कर देता है। आप देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं। यदि हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक नेता बन गए हैं आज की तारीख में पूरे देश में, तो आप देखिए सोशल मीडिया से किस तरह से बीजेपी ने सरवाइव किया और आज केंद्र की सरकार में एक बड़ी ताकतवर है। मतलब 2 साल से लगातार वो 2 बार से केंद्र में सत्ता में आई। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया में हमने देखा कांग्रेस पिछड़ती गई है, लगातार पिछड़ती गई है, लेकिन अब वो भी सोशल मीडिया का पर जो जवाब देना चाहिए, उसका जिस हथियार से बीजेपी उस पर हमला कर रही है उसी हथियार से वो उसकी काट कर रही है। तो दोनों ही दलों में अब प्रतिस्पर्धा लगी। यही वजह है कि आज विधायक का आपको टिकट चाहिए, सांसद का आपको टिकट चाहिए, महापौर का टिकट चाहिए, अध्यक्ष का टिकट चाहिए, पार्षद का टिकट चाहिए। तो पार्टी की शर्तों में शामिल हो गया कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग अनलाइक करते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आप वो एक मापदंड हो गई, एक गाइडलाइन बन गई, एक शर्त बन गई है कि यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको कितने लोग देख रहे हैं, आपकी कितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं। तो ये माध्यम होगा। सोशल मीडिया भी आपको एक टिकट दिलाने में, आपकी राजनीतिक सफलता असफलता में एक माध्यम होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वो अपनी बात वहां तक रख रहे हैं। वो बात किसी को पसंद आ रही है, ना पसंद आ रही है, ये बात उस पर साबित होती है जब चुनाव परिणाम आते हैं कि आपको 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, लेकिन मालूम चला कि आपको 10,000 ही वोट मिले। तो आप अपनी बात सक्षमता से सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचा पा रहे। सुन तो रहे हैं, आपको देख तो रहे हैं लोग, लेकिन क्या आप उनको प्रभावित कर पाए, ये सबसे बड़ी वजह होगी। तो नायडू जी, इसके अपने खतरे भी हैं कि हमने देखा कि बड़े बड़े जो यूरोपियन देश हैं या वेस्टर्न कंट्री है कि आरोप लगे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चुनाव में भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैनिपुलेट किया गया, प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तो क्या ये वाकई इतना बड़ा हथियार, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें, तो क्या एक नैरेटिव सेट करने के काम में इसका उपयोग हो रहा है, या ये वाकई कोई जनमत बनाने में किसी की नेता की या किसी राजनीतिक दल की मदद कर सकता है ये प्लेटफॉर्म? नहीं, दोनों ही बातें सही लगती हैं मुझे। किसी हद तक तो ये जिम्मेदार लोगों के बीच में भी काफी अच्छा माध्यम बन गया है जुड़ाव का और संपर्क का। लेकिन जैसे आपने कहा कि
इसका दुरुपयोग भी काफी होता रहा है। पिछले 7-8 सालों में ये देखा जाने लगा है कि कांग्रेस इस मामले में काफी पिछड़ी हुई थी इस वजह से कि क्योंकि एक खास दर्जे से नीचे उतरना उनके लिए बहुत स्वाभाविक नहीं था। बिल्कुल। देखिए, जब चुनाव का मैदान होता है तो हर चीज जायज है ऐसा माना जाता है। कांग्रेस की इस मामले में कुछ संकोच होते थे और उस वजह से वो नहीं आगे आ पाती थी। लेकिन ये बात जरूर है कि अब उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया है कि नहीं भाई, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है कई बार, तो वो कोशिश इस बात की करते हैं और काफी मामलों काफी हद तक ये कामयाब भी हुए हैं। काफी हद तक ये भी संभव मतलब देखा जा रहा है कि वो बीजेपी की काट अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। बीजेपी इस मामले में वैसे काफी महारत हासिल कर चुके हैं चुनाव के प्रचार को लेके या किसी भी तरह के जनमानस की उपस्थिति को लेके, तो उसमें अब तो कांग्रेस का मुकाबला काफी अच्छा हो चला है। मगर ये है कि ये चीजें जो है आप अभी आंक नहीं सकते कि भाई कौन कितना असर डाल रहा है। कई बार ये जैसे अभी ब्रिजेश ने कहा कि भाई आप मिलियन व्यूअर्स देख रहे होंगे आपको, लेकिन अगर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही 10 वोटर आपके साथ में नहीं आ पा रहे तो उसकी कोई वजह हो सकती है। एक अक्सर चीज देखी जाती थी जब हम लोग सोशल मीडिया में अखबारों के वेबसाइट्स पर जाते थे, तो जो लिखा जाता था उनको देख के प्रतिक्रिया जो होती थी वो काफी तीखी होती थी, अच्छी बुरी जैसे भी हो, लेकिन काफी तीखी होती थी। कई मतलब तो जबान बहुत खराब होती थी उनकी। लेकिन ये देखा जाता था कि भाई ये जो एंगेजमेंट है आपका व्यूअर के साथ में वो काफी अच्छा है, इसलिए ये अच्छा माना जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हो आपसे बात तो कर रहे हैं, आपके बारे में बात तो कर रहे हैं, ये माना जाता था। वही बात अब इलेक्शन सीन में भी देखी जाती है। हर पार्टी के बारे में जाना जाता है कि वो अच्छा या बुरा क्या जैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी बात कही जा रही है, सुनी जा रही है तो अच्छी बात है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये हर स्तर पे ये देखा जाता है कि बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ लोग बोल देते हैं और कई मरतबा उसका दुष्परिणाम भी निकलता है। लोग सामने पहले अच्छे विचारों के साथ में जा भी रहे होंगे उनके बारे में, तो वो शायद बदल भी लेते हैं अपना। लेकिन एक और दिक्कत है ना कांग्रेस की, हम देखते हैं कि जो बाकी दल, जब बीजेपी की हम बात करें कि वो बीजेपी का काउंटर तो अच्छे से कर रही कांग्रेस, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही, वो चीज़ों को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं रख पा रही जिस मौजूदा परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए था। वो केवल काउंटर करते हैं, नेता अपनी बात कर देते हैं, 2 लाइन की। लगता है हो सकता है जो देख रहे हैं या जो सोच रहे हैं उसके बारे में वो उनका ख्याल दूसरा हो। कई बार ये लगता है कि हम लोग अगर एक दूर से देख रहे हैं तो हमको लगता है नहीं भाई कांग्रेस अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं कह पाई या उन्होंने बीजेपी की बात को सही ढंग से नहीं काटा। लेकिन ये संभव है कि जो सुनने वाले हैं या जो देखने वाले हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि नहीं भाई यहाँ एक स्तर से नीचे गिर गई पार्टी, जो अच्छी बात नहीं है। एक जो विमर्श बनता है सोसाइटी में या जो किसी भी माध्यम से बनता है उसकी एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। उससे ज्यादा नीचे जाए तो लोग स्वीकार नहीं करते कई बार। तो ये हम लोग अभी देखकर नहीं कह सकते आसानी से कि भाई ये कितनी स्वीकार्यता है बीजेपी की या कांग्रेस की इस मामले में। अभी कांग्रेस ये तो मानना पड़ेगा कि इस मामले में पीछे इसलिए थी क्योंकि बीजेपी का IT सेल हाइपर एक्टिव रहा है शुरू से ही, और उस मामले में कांग्रेस ने कभी ज्यादा दखल दिया नहीं। जैसे सभी लोग देख रहे थे, हम लोग भी महसूस करते हैं, कांग्रेस ने काफी देर लगाई इस चीज में आने के लिए, आगे आने में। लेकिन अगर अभी भी अच्छी तरह से उसको कर सके, कांग्रेस को एकदम बीजेपी की तरह नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो लोगों को भी हजम नहीं होगी कि भाई बीजेपी ऑलरेडी है, दूसरी बीजेपी की क्या जरूरत है। तो संवाद में जो एक सौजन्य होना चाहिए वो बना के रखना चाहिए कांग्रेस की, और शायद इस बात के लिए कोशिश करके। हालांकि मैंने कई बार देखा है कि कांग्रेस का प्रतिशत आप जैसे कह रहे थे कि वो काफी कमजोर सा नजर आता है, लेकिन ठीक है, अब ये चीजें हम लोग दूर से बैठकर नहीं जज कर सकते, परिणाम आते हैं तब। हम तो जो चीजें मौजूदा उस पर प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है उनका जो आप कह रहे हैं उनका अपना आकलन है, लेकिन ब्रजेश जी आकलन तो है सबका। लेकिन एक और जो दिक्कतें हैं कि सौजन्यता की जो बात की हम देखते भी हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों ने तो मान लीजिए बिलो द बेल्ट नहीं गए, लेकिन जो उनके समर्थक होते हैं जिनको अलग अलग दल अलग नाम देते हैं, कोई भक्त कहता है, कोई चमचे, ट्रोल आर्मी है, कोई कहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों, तो वो जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं
तो एक तो उस पर भी ध्यान देना होगा राजनीतिक दलों को, और जिस प्रकार से बीजेपी कहती है हम देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, लेकिन अगर उसके 12 लाख ही फॉलोअर्स है, या कांग्रेस कह रही कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं उसके 7 लाख ही फॉलोअर्स है, तो शायद इनको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, क्योंकि हर दूसरे आदमी या कहें कि हर 100 में से अब 90 लोगों के पास स्मार्टफोन है, वो तमाम सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो रील्स भी बना रहा है, वो इंस्टाग्राम पर भी है, वो फेसबुक पर भी है। हो सकता है ट्विटर पे कम लोग हों। देखिए मनोज जी, उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो आपने कहा कि कांग्रेस पीछे क्यों है, तो जो नायडू जी भी कह रहे हैं कि वो देरी से जाग रही है, या वो कह सकते हैं कि कांग्रेस को सोशल मीडिया की ताकत क्या है ये एहसास होने में, समझने में थोड़ा समय लग गया है या देरी हो गई, लेकिन वो समझ तो गई है। तो निश्चित तौर पर यदि उसको सफलता कहीं मिली, हमने देखा कर्नाटक में किस तरह से उनकी बाकायदा उन्होंने पूरा कैंपेन किस तरह से चलाया, तो अब वो भी उसी तरीके से आ रही है। लेकिन जो आपने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों के विचार जो आ रहे हैं, उनके समर्थकों के आ रहे हैं, उसको किस तरीके से लिया जा सकता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया कोई सेंसरशिप में नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे आगे हो सकता है कि इस तरह के सेंसर को शब्दों पर लग गए हैं जिन पर रोक लग सकती है, लेकिन वो अब पूरी उतनी तरीके से हुआ कि सब जगह आप रोक लगा सको। और जब समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है, आपको समाज में सज्जन व्यक्ति भी मिलेंगे, आपको दुष्ट भी मिलेंगे, आपको चोर भी मिलेंगे, आपको साहूकार भी मिलेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि हर समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, उसका नेचर होता है, तो उस नेचर के हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया आती है। आप सोचिए कि प्रतिक्रिया देने का एक सही तरीका भी होता है कि आप किसी की बात से असहमत हैं तो आप उसकी कह सकते हैं कि आपकी बात गलत है, और यदि आपको लगता है कि नहीं साहब इनकी बात से गलत नहीं है, एक व्यक्ति होता है कि वो आपको गाली से नवाज सकता है, वो आपको ऐसे शब्दों से वो कर सकता है कि जो आपको अच्छे ना लगते हों, तो ये उसकी प्रतिक्रिया देने का तरीका हो सकता है, क्योंकि ये उसके नेचर पे काम करता है। अब कोई भी पार्टी उस नेचर को नहीं रोक सकती, किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकती। आप देखेंगे कि इस तरह के ट्रोल आर्मी की जो आपने बात की है, ट्रोल करने वाले भी फर्जी अकाउंट बना लेते हैं, तो वो उस तरह से आपकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह से नहीं कर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े माध्यम पे अगर शंका के बादल उठने लगे कि फैक्ट क्या है, फेक क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, और जिस प्रकार के हम जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में जो नैरेटिव सेट करने की बात है तो लोगों का भरोसा डिगने लगता है कि पता नहीं सच क्या है। तो हम देख रहे हैं ना कि उस जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक समय पे था कि सोशल मीडिया पे आंख बंद करके लोगों ने भरोसा किया, अब क्रॉस चेक करता है, आप वायरल टेस्ट करते हो, आप आदमी जाता है वो देखता है कि यार जो व्यक्ति ने जो बात बोली है फैक्ट चेक करता है, तो आप धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है कि सोशल मीडिया पे जो आपने परोस दिया है वो सच्ची ही नहीं है, पूरा सत्य ही नहीं है, तो आप देखिए वो चेक करता है। तो ये जागरूकता से धीरे धीरे जब आएगा तो आपका काउंटर करता है वो। आप यदि कोई गलत चीज़ पटक देते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका विरोधी दल ही आपको उसका काउंटर करे। हम देख रहे हैं कि दर्शक और जो देखने वाले हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हैं, यदि उनके पास तथ्य होता है तो वो आपकी बात काट देते हैं, आपको नकार देते हैं। जो व्यक्ति को आप आज की तारीख में आपको पसंद कर रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, कोई बात नहीं है कि वो अक्षर से आपका पालन कर रहा हूँ, आपकी हर चीज़ पे लाइक कर रहा हूँ, वो आपको डिसलाइक भी कर रहे हैं, वो आपकी कमियों को भी दिखा रहे हैं। ताज़ा उदाहरण देख लिया आप आदि पुरुष में, जिस मनोज मंथु सर को किस तरह से लोग समर्थन कर रहे थे, उसमें हिंदू संगठन भी थे, लेकिन आज की तारीख में देखिए उनके एक डायलॉग से, एक फिल्म में जो उन्होंने डायलॉग लिखे हैं, किस तरह से उनकी आलोचना हो रही है, ट्विटर पे उस पर टॉप वो कर रहे हैं, तो ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि उनके जो समर्थक हैं वो भी किस तरह से विपरीत टिप्पणी कर रहे हैं। तो हो सकता है जो सोशल मीडिया जो आपकी ताकत है वो आपकी कमजोरी भी एक दिन साबित हो जाती है। हो सकता है वो आपको शीर्ष पे पहुंचा दे और जब आपकी कोई बात बुरी लग जाए तो आपको नीचे जमीन पर पटक दे। तो राजनेताओं को खासकर जो राजनीति में है उनको सोच समझ के संभल कर इसका उपयोग करना चाहिए। देखिए आम व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो टिप्पणी कर देगा और चला जाएगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। उसके 4 दोस्त होंगे, 4 लोग होंगे, आलोचना कर देंगे उसकी, वहां तक सीमित रहेगा। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति जो समाज में जिसके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, यदि वो समाज जिसका अनुसरण कर रहा है, यदि वो कोई गलत काम कर जाता है तो वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कम से कम भारतीय संस्कृति में तो उसको उतनी तवज्जो नहीं मिल सकती है। तो ये हम देखते हैं कि विदेशों में जिस तरह से कल्चर है वैसा कल्चर आप देखिए, खुलकर आदमी अपनी बात कर रहा है। वो आपको, आप कितने भी बड़े आदमी हो, वो संकोच नहीं करता सोशल मीडिया पे, वो आपको लताड़ लगा देता है, वहीं फटकार लगा देता है कि आप गलत हो तो गलत हो। तो ये जो जागरूकता आएगी उससे जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दल अनफॉलो कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, बिल्कुल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो हो सकता है कि आगे जाके हम देखेंगे वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज उनके फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब आदमी बार बार गलत चीज आप दोगे, लोगों के मन को बदलने की कोशिश करोगे, जब आदमी सोशल मीडिया से जागरूक हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो वो अच्छा बुरा देखने लगेगा कि सोशल मीडिया पर ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है।
तब वो आपका नैरेटिव जो आप बनाने की कोशिश कर रहा है वो एकदम आपका धड़ाम से गिर जाएगा। हमने देखा है किस तरह से छवि बनाने और बिगाड़ने का काम करता है सोशल मीडिया। राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा रोल किसने निभाया? सोशल मीडिया ने। लेकिन उन्होंने एक काम ऐसा किया, भारत जोड़ो यात्रा, तो उनकी छवि में सुधार हुआ। तो ये सोशल मीडिया आपकी ताकत भी है, आपकी कमजोरी भी है। कब आपकी कमजोरी बन जाएगा आपकी गलती से और कब ये आपके लिए ताकतवर बना देगा, ये आपको विचार करना है। उस हिसाब से आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है, तब ज्यादातर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, नहीं तो उल्टा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो नायडू जी, आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस दिशा में कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? क्योंकि हम देखते थे पिछले जब कि बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, झंडे और जो शोर शराबा बनी हुई, चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जी। बहुत साफ साफ कहना चाहूंगा। देखिए, एक चीज है कि पब्लिक को नहीं, क्योंकि इसी चुनाव आयोग ने हमने देखा कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, दीवार लेखन आपको अच्छे से पता, हमसे बेहतर, बड़ी पोस्टर। दृष्टि से ये सब होना चाहिए। आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि एक पक्षी हो जाता है कई बार। एक पक्ष तो रात को 11 बजे तक बात कर सकता है, एक पक्ष और बचा सकता है, दूसरे पक्ष की आवाज से ही आपको नफरत होने लगती है। ये चीजें देखने को आती हैं और उसमें मतलब जो खासतौर से जिम्मेदार एजेंसीज हैं, पुलिस हो या चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हों, वो अगर एक तरफा फैसला करते हैं या निष्पक्ष फैसला नहीं कर पाते हैं तो वो नजर आने लगता है लोगों को स्पष्ट रूप से। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि खासतौर से अभी आप जो कितने ही नैरेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। खासतौर से देखिए, एक केस चल रहा है पहलवानों को लेके, उसमें कितनी एक तरफा फैसले हो रहे हैं। इसको सब लोग देख रहे हैं, मतलब कोर्ट भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हो कुछ नहीं पा रहा है। और सोशल मीडिया में उसका युद्ध तो चल रहा है, लेकिन उसका फैसला तो नहीं हो सकता ना। फैसला तो कोर्ट में जाकर होगा। अब लेकिन वही बात, सोशल मीडिया से भी तो फैसले नहीं हो सकते। निश्चित तौर पे एक नया हथियार आया है, जो पहलवान भी जो है वो कविताएं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए, एक चीज और थी, कर्नाटक को देखिए। कर्नाटक में बजरंग दल को लेके जो एक बात छोटी सी कही गई थी, उसको लेके कितना तमाशा खड़ा किया गया और उसका नतीजा क्या हासिल हुआ? नतीजा तो यही हुआ कि वो जिस पक्ष को लेके या जिस दल को लेके बात की जा रही थी उसको खारिज कर दिया लोगों ने। वो संभव है कि कर्नाटक में संभव था, मध्य प्रदेश में होगा या नहीं होगा इसकी बात अलग है। मध्य प्रदेश या यूपी में माहौल अलग तरह का है, सोच अलग तरह की, संवेदनाएं अलग तरह की है, तो हो सकता है कि प्रतिक्रिया भी अलग हो। लेकिन ये है कि कई बार ये आपको महसूस होता है कि जैसे अभी कहा, सभी लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया आपकी ताकत भी हो सकती है, आपकी कमजोरी भी साबित हो सकती है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक तरह से बुरा भी कर सकती है जी, कि दो-धारी तलवार है कि वो कहीं भी चल सकती है और किसी का भी नुकसान कर सकती है, इसलिए उसे चलाने में बेहद सावधानी की जरूरत है। लेकिन अब चूंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में सारे राजनीतिक दल या नेता हैं या तमाम सारे आम लोग हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं आज़ाद हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस ये कहती है कि उसने इस देश को कंप्यूटर दिया, उसने इस देश को मोबाइल दिया और वही इसके इस्तेमाल यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अगर पिछड़ती जा रही है, तो पार्टी को अपने स्तर पर ही सोचना चाहिए कि अगर आप ज़मीन पर नहीं हो, सोशल मीडिया पर भी नहीं हो, तो आखिर आप हो कहाँ। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।